चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका हमने टॉपिक पढ़ना था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसमें एटॉमिक रेडियस था, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो 2 कंप्लीट कर लिए थे हमने, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। लेकिन इसकी पीरियड्स और ग्रुप में डिस्कस करना है। आयनिक रेडियस क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ये न्यूक्लियस था दरमियान वाला, आउटर मोस्ट शेल तक डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आयोनिक रेडियस। लेकिन अगर एटम का होगा तो एटॉमिक रेडियस, अगर आयन का है तो आयोनिक रेडियस। तो यहाँ से इसकी डिफाइन करनी है। उसके बाद है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज का मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो दूर होंगे वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएंगे। जब पास आएंगे तो लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब साइज क्या हो गया इसका? पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो डिक्रीज कर गया। इसीलिए क्या होता है? आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड। अब एनाइन के लिए उन्होंने बताया आयनिक रेडियस उनके लिए भी क्या करेगा? डिक्रीज पीरियड में। क्यों करेगा? क्योंकि इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सेम वही है। अब आपने यहाँ तक करना है। पहले उन्होंने कैटाइन का बताया, फिर एनाइन का। दोनों में क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं और साइज कम हो गया। उसके बाद है वेरिएशन अक्रॉस पीरियड ग्रुप। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होंगे। पहले क्या था? एक शेल, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एड अप हो रहे हैं। अब इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होता, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्लोज नहीं आएंगे और साइज उतना ही रहेगा। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे होता है ना ग्रुप, तो इसमें क्या, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। This is because the shell number increase, leading to an increase in number of electron shell. Consequently, distance between the nucleus and outermost electron become larger. Distance भी क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। Outweighing the effect of increased nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कम होगा। ये हमारे पास आयनिक रेडियस हो गया। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब क्या करेगा? रिमूव होगा शेल से, तो जो एनर्जी लगेगी उसको रिमूव करने में, उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम लोग सोडियम की एग्जांपल ले लें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ग्रुप का है ना एलिमेंट ये, तो कितने? 1 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक कम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। तो इसके कंप्लीट हो जाएंगे। और क्योंकि इसने किसी को दिया है, रिमूव किया है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी है उसे क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस आयन नाउन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस डिफाइन को आप लोगों ने 9 में पढ़ी थी, ठीक है, वो आसान थी। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हाँ, अब ये देखो, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम। सिर्फ यहाँ पे मोल ऐड किया उन्होंने। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 1 प्लस आयन। 1 प्लस आयन किस तरह बना? Na+1 हो गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से कोई सी एक एग्जांपल कर लो आप, सोडियम की कर लो। क्या है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी? 494 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम लोग यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसमें आता है बेरिलियम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे कैल्शियम की एग्जांपल दी है। यहाँ पे क्या है? +1 और यहाँ पे
2 प्लस क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। एनर्जी कितनी है 1150 किलो जूल पर मोल। उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितनी एनर्जी होगी 4940। तो यहाँ से एक है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और डिफाइन थर्ड, ये रही थर्ड, इसकी एग्जांपल ये वाली है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, सबसे पहले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, शील्डिंग इफेक्ट और स्पिन पेयर रिपल्शन। तो इसमें से हम लोग आज ये 3 कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उसके अलावा मोर डिफिकल्ट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। फॉर दिस रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। अगर आप ये तीनों भी याद कर लो ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद है साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। अगर साइज ऑफ एटम जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में क्या होगी, कम होगी। कम कैसे होगी, ये देखो ज्यादा है ना ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हुए इसको देर लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी। एज अ साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें से जो याद करने वाली बात वो ये है कि साइज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, कम, ठीक है, ये पॉइंट याद करना। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर कोई हाफ फील्ड है और कोई कंप्लीटली फील्ड है तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है ना, तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ से करना है ये 2 पॉइंट। सबसे पहले है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होती है, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि उनके पास हाफ फिल्ड सब शेल है, आधे हैं इलेक्ट्रॉन और आधे नहीं है। तो ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करनी है। 1s2 2s2 का मतलब क्या है, ये पढ़ा हुआ है। पहले शेल में कितने हैं, 2, दूसरे शेल में भी 2 है, तीसरे में कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। लेकिन एक्स वाई जी में उन्होंने इसको डिवाइड किया है कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा है, एक है, वाई एक्सिस की तरफ एक है, और जेड एक्सिस की तरफ, हाँ, डायरेक्शन दी है एक्स वाई जी। उसके बाद ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2px2 2py 1 2pz 1, ये क्या है, मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल है। यहाँ तक करके आना है आपने, राइट ऑफ